नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, जो आने वाले 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि 5 दिसंबर तक। पहले दिन 235 विधायकों ने शपथ ली। इसके अलावा एनडीए प्रत्याशी के तौर पर प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए नामांकन किया। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली। उसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने शपथ लिया। इसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शपथ ली। फिर क्रम वाइज मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ही मौजूद रहे। इसके साथ ही हंगामे के आसार भी नजर आए। तो चलिए जानते हैं कि सदन के पहले दिन और क्या कुछ हुआ है। शुरू हुआ बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 1 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। चुनाव में चुने गए विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित 243 विधायकों में से 235 ने शपथ ली। 2 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सत्र 5 दिसंबर तक संचालित होगा। सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देने की तैयारी की है। सदन की 5 बैठकें होंगी। विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद 18वीं 20 की ये पहली बैठक है। सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन तो नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, साथ ही नए विस अध्यक्ष के लिए नामांकन भी। लेकिन इस बीच यानी कि पहले दिन क्या कुछ खास रहा, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार के लिए ये सत्र बेहद खास था और इसके पीछे की वजह है एनडीए की बम्पर जीत। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। इसलिए भी ये सत्र बहुत खास हो जाता है कि लगातार 10 बार बिहार का सीएम बनना। इसके साथ ही जब सीएम विधानसभा पहुंचते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उनके स्वागत में फूलों का गुलदस्ता तैयार किया था और उन्हें स्वागत के समय दिया। इस दौरान नीतीश कुमार सदन के बाहर विक्ट्री का साइन देते हुए और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ काफी खुश नजर आए। और इस साइन से एक संदेश भी गया कि बिहार में जो एनडीए की बम्पर जीत हुई है, उससे पार्टी में उत्साह का जो एक लेवल है वो काफी हद तक बढ़ा है। तो वही नेता विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव भी वहां अपने जीते हुए 25 विधायकों के साथ पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी थोड़े से नाखुश जरूर नजर आए और मीडिया को फेस करने से भी वो हिचकते और बचते हुए देखे, जिसके चलते वो बहुत जल्द ही विधानसभा के अंदर चले गए। जाहिर है आरजेडी को जो उम्मीद थी इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गई है और बेहद कम सीटों पर ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ा है। चुनाव के नतीजों के बाद से आज तक तेजस्वी की मीडिया के सामने आवाजाही भी काफी कम हो गई है। विधानसभा में जाने के बाद दोनों डिप्टी सीएम के बाद तेजस्वी यादव ने शपथ ली थी, यानी कि पहले दिन के सत्र में शपथ ग्रहण हुआ। लेकिन इस दौरान कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो बहुत से सवालों को हवा देकर गई हैं, जैसे रामकृपाल यादव का तेजस्वी यादव को गले लगाना। हालांकि इस तस्वीर को किसी गलत संदर्भ में नहीं लिया जा रहा, बल्कि इसे संवैधानिक प्रक्रिया के बीच सदन से एक बेहद खूबसूरत और राजनीतिक सौहार्द के से भरी तस्वीर माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के कभी बेहद खास रहे और अब बीजेपी के विधायक बन चुके रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गर्मजोशी से गले लगाया। हालांकि थोड़ी सुर्खियां जरूर उठी कि आखिर क्यों गले लगाया। खैर, आपको बता दें कि रामकृपाल यादव दानापुर से विधायक चुने गए हैं और आरजेडी के रीत लाल रॉय को एक बड़ी संख्या में मात भी दी है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे हैं और भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। और ये है मैथिली ठाकुर, जो महज 25 साल की उम्र में युवा विधायक बनी है। मैथिली ने अपनी गायिका की दुनिया से बाहर निकलकर इस बार जनता की सेवा करने की ठानी है और इसी आशा के साथ आज वो विधानसभा पहुंची। 18वीं बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि बहुत अच्छा लगा सभी विधायकों से मिलकर, एक अलग माहौल था। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे थे, क्या काम करना है इस पर बात कर रहे थे। काफी नए विचार भी मिले इस दौरान। लेकिन मैथिली ने एक बात और कही कि यहाँ से अब कहीं ना कहीं उनकी एक नई शुरुआत होने वाली है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में बिहार में बहुत कुछ और भी नया देखने को मिल सकता है।
तो वहीं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के लिए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के साथ ही 18वें बिहार विधानसभा के स्पीकर के रूप में उनका निर्विरोध चयन लगभग तय ही माना जा रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन ने स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, क्योंकि विपक्ष के पास सिर्फ 35 विधायक है। ऐसे में एनडीए की ओर से प्रेम कुमार का निर्वाचन बिना किसी प्रतिस्पर्धा के हो जाएगा। बता दें कि स्पीकर पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज शाम 3 बजे तक है। मंगलवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन विधानसभा में स्पीकर का औपचारिक निर्वाचन होना है। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। एनडीए के भीतर ये सहमति पहले भी बनी हुई थी कि स्पीकर का पद भाजपा को ही मिलेगा, जबकि उप स्पीकर का पद जदयू के खाते में जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये प्रेम कुमार है कौन। प्रेम कुमार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक है। वो बिहार की गया टाउन विधानसभा से विधायक बने। वो नीतीश सरकार में लगातार कई बार कार्यकाल तक कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि बिहार विधानसभा सत्र का पहला दिन अपेक्षा के अनुसार शांतिपूर्ण रहा। सदन में हल्की फुल्की नोकझोंक और सामान्य राजनीतिक टिप्पणियां के अलावा कोई बड़ा टकराव देखने को नहीं मिला। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीतियों को परखते हुए नजर आए, मानो पहले दिन सभी दल आगामी बहसों की तैयारी में माहौल को समझना चाह रहे हों। लेकिन ये शांति कितनी लंबी टिकेगी, इस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन का माहौल पहले दिन जैसा सहज रहने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। दरअसल हालिया चुनाव परिणामों में विपक्ष को करारी हार मिली है, जिससे उनके भीतर एक बेचैनी और आक्रोश, इसके साथ ही सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। पार्टी के बड़े नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि सरकार की नीतियां जनता के हित में नहीं है। वहीं कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी भी गुपचुप तरीके से चल रही है। चुनावी हार ने विपक्ष की राजनीतिक जमीन को कमजोर जरूर कर दिया है, लेकिन साथ ही सदन में आक्रामक होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की इच्छा भी बढ़ा दी है। यही वजह है कि दूसरे दिन से विपक्ष हर एक बहस में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाने के लिए बेचैन है उनमें बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, महंगाई, प्रदेश में हो रही कथित प्रशासनिक सख्ती और कुछ हालिया घटनाएं भी शामिल है। इसके साथ ही विपक्ष ये भी साबित करना चाहता है कि चुनाव हारने के बावजूद उनकी आवाज कमजोर नहीं हुई है। वो हर संभव प्रयास करेंगे कि सदन में हंगामा हो, ताकि सरकार की छवि पर दबाव बनाया जा सके और मीडिया का ध्यान भी उनकी ओर खींच सके। ये भी साफ है कि विपक्ष इस सत्र को एक बड़े राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। उनका लक्ष्य सिर्फ बहस में हिस्सा लेना नहीं, बल्कि सदन की कार्रवाई को प्रभावित करना, सरकार को रक्षात्मक मोड में धकेलना और जनता के बीच ये संदेश देना है कि विपक्ष अब भी सक्रिय और मजबूत है। ऐसे में दूसरे दिन से माहौल तनावपूर्ण होना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच सरकार की रणनीति भी साफ है। वो विपक्ष को बेवजह विवाद खड़ा करने वाली पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है। सरकार के मंत्री और नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष का उद्देश्य जनता के मुद्दों का समाधान नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक लाभ उठाना है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो विकास के मुद्दों पर काम कर रही है और विपक्ष सिर्फ हंगामा करने में व्यस्त है। इस तरह देखा जाए तो आगे के दिनों में सदन का माहौल कितना शांतिपूर्ण रहेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। विपक्ष की बेचैनी, चुनावी हार का दर्द और राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिशें ये भी संकेत देती हैं कि आगामी दिनों में सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है और सरकार कितनी मजबूती से अपनी बात को सामने रख पाती है। जो भी हो, ये तो तय है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से बेहद रोचक और टकराव से भरे दिन देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।